नमस्कार साथियों, चैप्टर वाइज कंटेंट में आज सिंपल इंटरेस्ट के हम पार्ट 3 के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन सवाल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे सवालों से परिचित होना चाहिए और ताकि एग्जाम में आप फ्रिक्वेंटली इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाइए और इन टाइम फ्रेम के अंदर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स का सेक्शन ही सबसे लेंथी सेक्शन होता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और सबसे ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान इसी सेक्शन में रखना होता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तुरंत ही 6/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ होगा? सीधा सीधा सवाल ये है, बात को समझने की कोशिश करिए। सवाल कहना क्या चाहता है? सवाल ये कहना चाहता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आप 4% पे उधार ले रहे हो, आप 4% पे उधार ले रहे हो और 6/4% पे दे रहे हो, यानी आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो? आप प्रॉफिट ले रहे हैं 2/1/4% का या 4 दूनी 8 9/4% का। कितना प्रॉफिट देगा? तो मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन 5,000 गुणित 9/4 और गुणित समय 2 साल बटा 100 कितना है? 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? 4, अब सॉल्व कर लो। ये 00 से खत्म, 2 दूनी 4 और ये 25 बार हो गया, तो 25 9 200, 25 रुपए का उसको लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 225 रुपए का लाभ होगा। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्त? अब आप क्या करते? 4% से निकालते, फिर 6.25% से निकालते, फिर अंदर निकालते। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट यह डिफरेंस निकाल दीजिए रेट का और इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूले में सेट कर दीजिए, आपको आपका लाभ या अंतर मिल जाएगा। अगला सवाल ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 7300 रुपए का 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा? आसान सवाल, ध्यान दीजिएगा। सिंपल बस ये है, आपके पास पैसा कितना है? 7300 मूलधन गुणित दर आपको दिया है 5%। समय क्या है? 31 मई में 11 है तो आपके 20 दिन आपको मई में हो गया। 20 दिन आपका 11 मई से है तो 11 को ले लेंगे तो आपका हो गया 21 दिन मई में, 30 दिन मई जून में, 31 दिन जुलाई अगस्त में, फिर 31 दिन और सितंबर में 10 दिन। ये जोड़ दिया पूरा 123 डेज। तो यहाँ पे 123 डेज बाई 365 ये ईयर हो गया और बाई 100 00 से काट देंगे। 73 पचे 100, हाँ 73 पचे 165 और 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 123 रुपीज। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, रॉकेट स्पीड से इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ लीजिए इसको। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किस निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक दिन का ब्याज 2 रुपया प्रतिदिन होगा। यानी अब आप समझो कि साल भर का ब्याज 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज का मतलब 365 दिन का ब्याज, और 365 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 रुपए के हिसाब से 365 का डबल हो जाएगा 730, 365 का डबल हो जाएगा 730। ये ब्याज हो गया और ब्याज बराबर मूलधन P पूछ रहा है, दर 5 दिया हुआ है और समय आपको 1 है बटा 100। सॉल्व कर लीजिए। 5 20 हम 100, P बराबर हो जाएगा 73 गुना 146 146 लगे 00 14,600 आपका आंसर हो जाएगा। 14,600। कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि किस राशि पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का ब्याज 2 रुपया प्रतिदिन होगा। 2 रुपए प्रतिदिन का मतलब 365 दिन का 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज 730 रुपए। ये ब्याज हो गया, मूलधन P हो गया, दर 5 हो गया और समय 1 हो गया। मूलधन निकल आया 14,600। कोई दिक्कत? यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है,
कर पा रहे हैं? पेन पेपर लेके जहां वीडियोस में प्रॉब्लम है उसको रोक के पूरा समझ के एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि किस निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 हो जाएगी? स्वयं का 7/6 हो जाएगी। अब इसको समझ लो, ये सवाल क्या कह रहा है आपसे कि अगर आपके पास 600 रुपया है तो वो किस दर से 3 वर्ष में 3 साल में किस दर से 700 हो जाएगा? यानी 600 रुपए का 1 साल। अब देखो आपकी 600 रुपए पर 3 साल का ब्याज कितना आएगा? 100। ये ब्याज है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 100/3। दर पूछ रहा है तो दर आर बराबर जो ब्याज मिला 100/3 बटा मूलधन 600 गुणित 100। यहीं से आप सॉल्व कर लेंगे तो 100, ये 0000 से खत्म हो गया, 100/3 गुणित 1/6 यानी 100/18, 50/9, 9 पचे 45 और 45 5 50, 9 5 सही 5/9% आपका आंसर हो गया। 5 सही 5/9%। देख लो 600 रुपया 6/7 होने का मतलब 600 था 700 हो गया 3 साल में, यानी 600 पे 100 रुपए ब्याज मिला 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज 100/3। 600 रुपया अगर 1 साल में 100/3 ब्याज देता है तो 600 रुपया 1 साल में अगर 100/3 ब्याज देता है तो 100 रुपए में कितना ब्याज होगा या दर क्या होगी? तो 100/300/600 गुणे 100, ये 545/9%। समझ में आ रही है बात? कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, हम आपको डिटेल सोल्यूशन आपको भेज देंगे और आपको पूरा इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ले जाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि किस निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? बात समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए कि अगर आप 100 रुपए लेते हैं तो किस दर से 10 वर्ष में 2/5 होने का मतलब कितना? 40, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 4, यानी 100 रुपए का 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 4। और यही तो दर होता है। दर क्या होता है? 100 रुपए पर प्रति 100 पर प्रति वर्ष जो प्राप्त हो वही दर है। तो कह रहा है कि किस निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मूलधन अगर 100 है तो 100 का 2/5 कितना हो गया? 40। तो 100 रुपए पर 10 वर्ष में 40 रुपए मिल रहा है तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 4 रुपए मिलेगा। यही 4% दर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है, आराम से कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की किस निश्चित दर से 1020 और 8 वर्ष में 1200 हो जाएगी? सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि कोई राशि है, नहीं पता कौन सी राशि है, कह रहे हैं कि कोई राशि P है 5 वर्ष में 8 वर्ष में P 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1200। और कह रहा है 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? यही P 5 वर्ष में ये P हो जाता है 1020, यानी आपको कितना हो गया? 180 P का 2 साल का मामला हो गया। कितने का? 2 साल का मामला हो गया। 103 साल, सॉरी 3 साल। तो P का 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 60। P का 1 साल का ब्याज 60 है तो आप मुझको एक बात बताओ कि अगर 1 साल का ब्याज 60 है, सॉरी 30 है ना, 3 6 का 60 हो गया, 1 साल का ब्याज 60 हो गया, तो कह रहे हैं कि मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि क्या होगी? तो आप 5%, 3 साल का हो जाएगा आपका 700, 3 साल का आपका ब्याज हो गया 180, 5 साल का ब्याज हो जाएगा P का 5 साल का ब्याज हो जाएगा 6×5 = 300, और 5 साल में राशि कितनी हो गई थी? 1020, 300 इसमें से ब्याज है तो आपका मूलधन कितना हो गया? 720। देख लीजिए यही आपका आंसर होगा। कैसे होगा बता देता हूं। ये सब भले इतना लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये सब बिना पेन पेपर मेंटली सॉल्व किया जा सकता है।
8 साल में 1200, 5 साल में 1020, यानी अंतर 3 साल में 180, 1 साल में 60, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 साल में ब्याज मिला 300। इसको घटा रहे हो जो, तो ये क्या है, मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें भी मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है, मूलधन मूलधन से खत्म, ब्याजों का अंतर आ गया ये 80, यानी 8 साल का ब्याज और 3 साल 5 साल के ब्याज, यानी 3 साल का ब्याज 180, 1 साल का ब्याज 60, 5 साल का ब्याज 300। और कह रहा है कि राशि 5 साल में 1020 हो जाती है, तो 3 साल 1020 5 साल में है, इसमें पी प्लस इंटरेस्ट दोनों है, और 3 साल का इंटरेस्ट घटा दिया इसमें से, तो 720 बचा। यही मूलधन 720 था, इसमें 300 इंटरेस्ट जुड़ के 1020 हो रहा था। कर लिया क्लियर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, कितने समय में 19 गुनी हो जाएगी? आसान सवाल, बहुत आराम से टैकल करेंगे। देखो चैप्टर वाइज कंटेंट में हम देख रहे हैं कि कोई राशि मान लेते हैं 100 है, चलो 8 साल में कितना हो गया गुरु? 7 गुना यानी 700 हो गया, और इस 700 में 100 रुपया तो तुम्हारा मूलधन है, 600 का ब्याज है। पूछ रहे हैं कि कितने समय में ये 100 रुपया 1900 हो जाएगा, यानी 100 रुपए ब्याज देगा, 100 रुपए मूलधन होगा, और आपको 1800 ब्याज देगा। अब गुरु एक तो बात बताओ, ये 8 साल है, 8 साल ठीक है, 8 साल में 600 ब्याज दूंगा, तो 1800 ब्याज कितने साल में मिलेगा? 24 साल में। 24 आंसर है भैया, 24 ठीक है। दिल्ली पुलिस 2017 का सवाल है, क्लियर हो गए ना? हो गए भैया। 19 गुना यानी 9, 1900 में 100 मूलधन, 1800 ब्याज, पहले 600 ब्याज पाने में हमको 8 साल लग गया, तो उसका 3 गुना ब्याज पाने में समय भी 3 गुना लग जाएगा, 8 के 24 साल, कोई तकलीफ नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1918 और 3.5 वर्ष यानी 3 से 1/2 वर्ष में 669 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि कितनी हो जाती है? 3 सही 1/2 साल में हो जाती है 6969, और 2 साल में कितनी हो जाती है? 2 साल में हो जाती है 918, यानी 1 साल 1 सही 1/2 साल का ब्याज कितना हो गया इनका? 1 और ये 5, 51, तो 1 साल 1.5 साल का ब्याज 51, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भैया? 34, 17 51, 17 दूना 34, क्यों 6 महीने का कितना स्लॉट? 3 स्लॉट, तो 17 51, हर 6 महीने का ब्याज, 17 साल भर का ब्याज 34। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, 34 रुपए। अच्छा 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा जैसा बता दो? 2 साल का ब्याज हो जाएगा 68, और यहां 2 साल में अमाउंट बन गया है 918, इसमें से इसका 2 साल का ब्याज अगर हम घटा दें तो मूलधन कितना हो गया? 0, 5, और ये 8, 750, मूलधन कितना हो गया? 750, ठीक है, 750, कोई दिक्कत? मूलधन 918 माइनस 68 कितना हो जाएगा? 0, 11 6 गया 5, अच्छा ये 850 हो जाएगा, ठीक है 850। अब ब्याज की दर क्या है? दर कितनी हो जाएगी? 850 रुपया 68 रुपये ब्याज दे रहा है ना, 68/850 गुणित 100, 850 गुणित 100, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8% आपकी ब्याज। फिर से समझ लो, 3.5 साल में 969, 2 साल में 918, 1.5 ईयर में 51, तो 1 ईयर में 34, तो 2 ईयर में 68, और 2 ईयर में यहाँ पे 918 हो गया निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 918 हो जाती है, यानी 68 रुपए इसमें ब्याज है, तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 850, 850 में 68 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो दर क्या है? 8%, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे? चलो ध्यान, अगला ध्यान दीजिएगा,
ए और बी का सब 3,000 रुपए और 3200 रुपए की राशि 2 से 1/2 वर्ष के लिए सामान्य साधारण ब्याज की दर पर उधार लेते हैं। यदि बी 40 रुपया अधिक ब्याज का भुगतान करता है तो ब्याज की दर क्या है? सिंपल सवाल है भाई। ये 40 रुपया अधिक भुगतान क्यों करा है? क्योंकि 2 साल के लिए ज्यादा 200 रुपए ज्यादा लिया है, बस, और कोई दूसरा मामला नहीं है। 200 रुपए ज्यादा लिया है ब्याज, ए बी से 200 मूलधन ज्यादा लिया है, इसीलिए ब्याज दे रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्त, ये 40 रुपए ब्याज क्यों ज्यादा दे रहा है? इस 200 मूलधन ज्यादा लेने के कारण। आपको रेट पूछ रहा है और टाइम आपको पता है 5/2 गुणित 100, कितना हो गया? 100। 2 बार घटा, 2 से कटा, तो 5 बराबर आर बराबर आ गया 8%। 8% ये आपका जवाब। क्यों? अब आप सोचोगे इतना सिंपल सा कैलकुलेशन में कैसे हो गया? कुछ है नहीं, 3,000 रुपया लिया था और ये 3200 रुपया लिया, रेट सेम, टाइम सेम, तो ब्याज ये 40 रुपया किसका दे रहा है? इस 200 जो 200 एक्स्ट्रा लिया है उसका। तो यही 200 रुपया कितना ब्याज दे रहा था? 40 रुपया, इसका रेट निकाल लिया 8%। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 500 रुपया 4 वर्ष के लिए और 600 रुपया 3 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर एक बैंक में जमा किया और 190 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किया। ब्याज के दर की गणना कीजिए। यानी दोनों सम्मिलित ब्याज 190 था। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है। क्या है कि 500 रुपया है, 4 साल के लिए जमा किया है, रेट आपको पता है आर, रेट ही पता करना है ये, और प्लस 600 रुपए जमा किया है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए समान ब्याज दर पर, और दोनों मिलके पा गए 190 रुपए। तो यहां पे क्या कर लोगे बताओ जरा? ये काट दो इससे और ये काट दो इससे, गुरु मिल गया 4 और 3 नहीं 20R और प्लस 18R इज इक्वल टू 190। तो ये कितना हो जाएगा? 38R इज इक्वल टू 190। 90 19 दहा में 190 19 दूना 38, आर हो जाएगा आपका 5%। आर कितना आ गया? 5%। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना भाई, ठीक। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 2400 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज और वास्तविक छूट का अंतर क्या होगा? ठीक है, एक इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रू डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूं वास्तविक छूट क्या होती है। ट्रू डिस्काउंट, इसको कहते हैं ट्रू डिस्काउंट। इस सवाल का रिवीजन अच्छे से कर लेना। इसमें आता है अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 प्लस रेट इनटू टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ट्रू डिस्काउंट निकाल लो। 2400 रुपया अमाउंट है आपका, रेट 5 है, समय 4 है, बटा 100 प्लस रेट इनटू टाइम कितना हो जाएगा? 20, यानी 120। 24 12 दूनी 24, ये कितना हो जाएगा आपका? 400 आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2400 मूलधन गुणित दर 5 गुणित समय 4 बटा 100। तो 24 25 120 और 480, दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 80। कर लोगे? ठीक है। ट्रू डिस्काउंट का ये फार्मूला है। ट्रू डिस्काउंट आएगा आपका, ट्रू डिस्काउंट 400, साधारण ब्याज 480, तो अंतर कितना आ जाएगा दोनों का? दोनों का अंतर 80 हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, ठीक है, लेता है। ऋण राशि ब्याज राशि का अनुपात 5:2 है। ऋण राशि और ब्याज राशि के दर का अनुपात क्या? ठीक है, इसको मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप करिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये सवाल आप कर पाए या नहीं कर पाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 7,900 की राशि साधारण ब्याज पर 3%, 5% और 8% की 3 विभिन्न योजनाओं में निवेश करता है।
एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 3% की दर से कितनी राशि निवेशित की गई थी। ठीक है, ध्यान दो। सोच रहे होगे ना कैसे लग पाएगा, बहुत आसानी से लगेगा। देखो कैसे लगेगा। आपको रेट का रेशियो क्या है, रेट का रेशियो क्या है भाई, रेट का रेशियो है 3:5:8। तो ये रेट का रेशियो है, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश का रेशियो क्या होगा, किस अनुपात में लगा, 1/3/1/5/1/8। यानी जो निवेश का अनुपात आ रहा है वो आप 40 से गुणा कर लेंगे, किससे, एलसीएम से गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 5, 8 और 3, तो 120। तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये सब मिल के हो जाता है 79। 79 बराबर कितना, 7900, एक बराबर 100। तो क्या पूछ रहा है आपसे, 3% पर कितनी राशि निवेश की गई, 3% पर 40 निवेश किया गया है, तो 3% पर कितना निवेश हुआ, 4000 निवेश हुआ। कोई तकलीफ है, सिंपल सा सवाल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान दो, कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। वर्ष के अंत में प्राप्त औसत दर 9.2 है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है ना, देखो ध्यान दो। चलो ये 10,000 को छोड़ो, कह रहा है कि कुछ भाग 8% की दर से दिए हैं और कुछ भाग 10% की दर से, और जो औसत आ रहा है वो क्या आ रहा है 9.2%। 9.2, इसका अंतर कितना हो गया 1.2, और इसका अंतर कितना हो गया 0.8, यानी 8/12, यानी 4 दुनिया 2 संबंधित 3, यानी 8% के हिसाब से 2 और 10% के रेट से 3 भाग दिया है, तो 3 तो 5 भाग बराबर, यहां कितना हो गया 5 भाग बराबर 10,000, तो 1 भाग बराबर 2,000, तो 2 भाग बराबर कितना हो गया यहाँ पे गुरु 4,000, और यहाँ पे क्या हो गया 6,000। क्या क्या पूछ रहा था आपसे, दोनों भाग ज्ञात कीजिए, तो 4,000 और 6,000, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझ लो फिर से, 8% के हिसाब से कुछ राशि, 10% के हिसाब से कुछ राशि निवेश की, और जो औसत पूरा प्राप्त हुआ वो औसत परसेंटेज 9.2 था, एलिगेशन लगा दिया, तो 2 संबंधित 3 का अनुपात आया, यानी 8% की दर से 2 भाग और 10% की दर से 3 भाग, यानी 5 भाग लगा, 5 भाग बराबर 10,000, 1 भाग बराबर 2,000, तो 8% की दर से 2 भाग लगा है 4,000, और 10% की दर से 3 भाग लगा है 6,000। कोई तकलीफ नहीं यहां तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सतीश 16,000 रुपए मूलधन की 16,000 मूल्य की एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 रुपए का भुगतान करता है और शेष 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 माह बाद चुकाता है, वह टीवी के लिए कितना भुगतान करता है। सीधी सी बात समझो, ये ईएमआई का मामला है, यहाँ पे ईएमआई का मामला है कि 16,000 की टीवी थी, इंस्टेंट 4,000 उसने पेमेंट कर दिया, तो कर्ज कितने का हो गया 12,000 रुपए का। ये 12,000 रुपए का भुगतान वह 12% की दर से 15 माह, 12% की दर से 15 माह, यानी 15/12 वर्ष से करता है, तो कितना ब्याज देगा 12/12 से खत्म, 100 से खत्म, 15 × 180 और 1 0 1,800 रुपए, यानी वो क्या करेगा 4,000 पहले भुगतान किया है, 12,000 का तो कर्ज ही है उसके पास, और इस 12,000 का ब्याज वो दे रहा है 1,800, यानी उसने टीवी के लिए कुल 800, ये 4 700, 17,800 रुपए का भुगतान। बात समझने में दिक्कत है भाई, 16,000 में 4,000 इंस्टेंट दे दिया, तो ये 4,000 पेमेंट किया, बचा 12,000, 12,000 को 12% की दर से 15 महीने के बाद दिया, तो 1,800 ब्याज हो गया, तो 4,000 एक पेमेंट, 12,000 का कर्ज, और 12,000 के कर्ज का 800 ब्याज, 1,800 ब्याज जोड़ दिया, तो कुल कितना पेमेंट किया 17,800। आई होप कि आज बहुत मजा आया होगा आपको साधारण ब्याज पढ़ के। एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा, हम उस सवाल को आपको बता देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सवाल इसलिए छोड़ रहा हूं कि कम से कम मेरा वीडियो ऑफ होने के बाद भी थोड़ा चिंतनशील आप रहिए, क्रियाशील रहिए। ठीक है, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और बेहतरीन सवाल जो चैप्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और चैप्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।